ये वीडियो आईसीआर फिजिक्स जेआरएफ 2024 का एग्जाम देने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीआर फिजिक्स जेआरएफ जिन्होंने प्लांट साइंस से पेपर दिया है वो कट ऑफ सीट मैट्रिक्स के बारे में सोच रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। प्लांट साइंस में आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा भीड़ है, ठीक है। और प्लांट साइंस के डिपार्टमेंट भी सबसे ज्यादा है। यहाँ कट ऑफ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग देखने को मिलेगी। इस वीडियो में कंप्लीट एनालाइज करके प्लांट साइंस के बारे में आपको चीजें समझाऊंगा और प्लांट साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी कट ऑफ होगी, शीट मैट्रिक्स होगा, ठीक है, अच्छे कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है, एक एवरेज कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आईसीआर फिजिक्स जेआरएफ 2024 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करना। चलिए सबसे पहले प्लांट साइंस का ओवरव्यू देख लेते हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स है और सबसे ज्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इसमें बता दूं कि आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, फिजियर और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आप सबको पता है कि बहुत अच्छा स्कोप है प्लांट मतलब ब्रीडिंग में, ठीक है। आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को चूज करते हैं। दूसरा आपका जाता है इसमें प्लांट पैथोलॉजी में। प्लांट पैथोलॉजी को भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए पैथोलॉजी की बहुत नीड भी है। सीड टेक्नोलॉजी भी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडेड कोर्स है। पीजीआर बहुत लिमिटेड है, ये तो आप सबसे ऊपर का कोर्स मान सकते हो। मैं तो जेनेटिक्स से पहले भी जिनके अच्छा रैंक है उनको यही बोलूंगा पीजीआर को ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी थोड़े कम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि साइड वाले ही रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत नए कोर्स होते हैं, मेनली शार्प कोर्स, ठीक। अब सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जरूरी नहीं है कि आपको जेनेटिक्स ही लेना है। आपका इंटरेस्ट पैथोलॉजी में है तो पैथोलॉजी में जाओ, आपको थोड़ा लो रैंक होने पे भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में है और पैथोलॉजी के अच्छे कॉलेज में जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ये बहुत चीजें मैटर करेंगी। पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सीधा रैंडमली प्लांट साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो अकॉर्डिंग टू मी कि पहले आप जेनेटिक्स की अच्छी कॉलेजें डालो, उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी की अच्छी कॉलेजें डालो, फिर जेनेटिक्स की सारी कॉलेजें डालो, पैथोलॉजी की डालो, सीड टेक की डालो, ठीक है। ऐसे करके आप अपना प्रेफरेंस बनाओ। प्रेफरेंस के आगे डिस्कस करूंगा कैसे प्रेफरेंस फिल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी सीट मैट्रिक्स की। जो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बता रहा हूं वो डिस्कस करूंगा 2023 की और यहाँ कंपेयर करूंगा 2024 में। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में टोटल आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूपीएस, एससी, एसटी कैटेगरी को मिला के 2023 में 283 सीट थी। इस बार काफी सीटें सामान्य है कि इंक्रीज होगी तो मान सकते हो 310 तक जा सकती है ओवरऑल सीट मिला के, ठीक है। 310 तक यहाँ पे आप मान सकते हो। उसके बाद में जनरल कैटेगरी की या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं 2023 में इसकी 180 सीट थी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपकी टोटल 20 सीट थी। उसके बाद में बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल आपकी 7 सीट थी। उसके बाद में आपकी एसटी और एससी कैटेगरी आती है तो एसटी कैटेगरी के अंदर आपकी 19 सीट थी और आपकी एससी कैटेगरी के अंदर 39 सीट है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आपकी 13 सीट है और यूपीएस कैटेगरी के अंदर आपकी टोटल 5 सीट है, ठीक है। ये तो आपकी हो गई प्लांट साइंस की, इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की सीटें टोटल मिला के 283 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहेगा, ठीक है, कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ यहाँ पे लगभग आपका रैंक 450 तक है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है 400 टू 450 तक। अब आप सोचोगे इतनी सीटें हैं, 300 के समथिंग सीट है, इतने पे कैसे मिलेगा। पहली चीज क्लियर कर देता हूं, इसमें बहुत सारे लोग जिनके अच्छा रैंक होगा वो आपको पैथोलॉजी में दिखेंगे, ठीक है, पैथो में दिखेंगे। दूसरी, काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है वो सीट टेक में भी होता है, काफी लोग तो यहां से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है
यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो थर्ड ईयर के साथ में पेपर देते हैं, और प्लांट साइंस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट थर्ड ईयर के साथ में होते हैं और अच्छा रैंक भी लेके आते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको या तो सीयूईटी पीजी के थ्रू, ठीक है, या फिर अपने स्टेट एग्जाम के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वहां एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे करके लगभग आपका 400 से 450 के अंदर, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, इसमें अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर 450 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। एसटी और एससी कैटेगरी की मैं फाइनल कट ऑफ लास्ट में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दी, लेकिन फिलहाल मान सकते हो कि अगर आपका रैंक 800 तक है एससी और एसटी कैटेगरी में तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखोगे तो नंबर ऑफ सीट आपको 20 और 7 ही देखने को मिल रही है। अब आप सोचोगे दैट्स व्हाई, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो इसका रीजन है कि जितने भी जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन नहीं देती। यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाती है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो गई तो ये 20 और 7 सीट कहां की है, तो ये आपकी जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में आपके आईआरआई, जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी आईआरआई के हब वगैरह सारे मिला के वहां पे आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अलग से रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं चलता हूं अगले सब्जेक्ट के बारे में, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 2023 की 157 सीट थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 17 सीट थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 6 सीट थी। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 34 सीट थी। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 17 सीट थी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूं तो 11 सीट थी और यूपीएस कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ 5 सीट थी। टोटल मिला के आपकी जो सीटें थी 244 थी, और इस बार जहां तक मुझे लग रहा है 260 से लगाकर 270 तक आपको पैथोलॉजी के अंदर टोटल सीट है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप मान सकते हैं कि अगर आपका रैंक लगभग 600 के समथिंग है, 600 तक है, तो आपको इसमें सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 600 से लगाकर 650 तक ओबीसी डब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को सेफ मानो। एसटी एससी कैटेगरी में मैं बात करूं 1200 रैंक तक भी आपको सीट यहां पे अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अब अगला डिपार्टमेंट जो आता है उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज बता दूं, आईसीआर के अंदर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काउंसलिंग आप जितना अच्छे से करोगे आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपका चाहे कितना भी रैंक अच्छा आया हो, आप चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं करोगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों को नीड है 9214005895 पर मैसेज करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे। कोर्स वाइज आपको प्रेफरेंस सीट, ओवरऑल प्रेफरेंस सीट मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो आपको सपोर्ट मिलेगा। डेली डाउट सेशन के लिए आपका गूगल मीट, जूम मीटिंग होता है। उसके लिए आपका आफ्टर एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में 24/7 आप किसी टाइम कॉल मैसेज के थ्रू अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, जिसका 599 बहुत मिनिमम चार्ज हमने रखा है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, जिसमें आपको बेहतरीन चॉइस प्रेफरेंस करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का वादा है। जिन लोगों को नीड है डेफिनेटली आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला डिपार्टमेंट आता है हमारा सीट टेक्नोलॉजी। सीट टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ सीट 42 है। बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में 4 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ 2 सीट है। उसके बाद में बात करूं एससी कैटेगरी की तो यहाँ 9 सीट है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 4 सीट है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूं तो 3 सीट है। उसके बाद में बात करूं मैं आपकी यूपीएस कैटेगरी की तो 1 सीट है। टोटल मिला के यहाँ की 65 सीट है, और इस बार की सीटें आप 70 तक देख सकते हैं। 70 तक है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका रैंक 700 से लगाकर 800 के बीच में है। मैं 800 वाले को सीट टेक के लिए 100% सेफ जोन में मान रहा हूं। अगर आपका 800 तक रैंक है तो आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जताई जा रही है। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपका रैंक
1700 तक भी है तो भी आपको सीट मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये चीज ध्यान रखना, आप अपने आप को 1500 से 1700 तक 100% सेफ मान सकते हैं। ये जो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूं 99% आपका कट ऑफ है सेफ जोन के लिए, इतना रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा ब्रांच कौन से डिपार्टमेंट में अच्छे कॉलेज में मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में मतलब खराब कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगला आता माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 43 है। उसके बाद में बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 6 सीट है, इसमें 2 सीट है। उसके बाद में बात करूं एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी में, तो इसमें आपकी 2 सीट है, ठीक है। उसके अंदर आपकी 5 सीट है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूं तो 3 सीट है। यूपीएस कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। टोटल आपकी 69 सीट है, 75 तक आप इसकी सीट मैट्रिक्स में टोटल मान सकते हो, यानी कि 800 से 900 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 900 तक जिनका भी रैंक है वो प्लांट साइंस के लिए अपने आप को पूरा सेफ जोन में मान सकते हो। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ। बाकी पीजीआर की आपको सबको पता है, यहाँ नंबर ऑफ सीट आपको 3 देखने को मिलेगी, वो आईआरआई में है, 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 1 ओबीसी कैटेगरी की सीट है। तो यहाँ कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा जाएगा, ये चीज आप मान के चलो, ठीक है। इसका मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं एक फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूं, एक अलग से स्लाइड लेके, कि फाइनल कट ऑफ आपका प्लांट साइंस का किसी भी ब्रांच के लिए क्या रहने वाला है। उसके लिए देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो एक गुड कॉलेज है, ठीक है, गुड कॉलेज के बारे में। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं आपके एवरेज कॉलेज के बारे में, ठीक है, एवरेज कॉलेज के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे आप बैड कॉलेज कह सकते हो। बैड कॉलेज तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा लो लेवल का कॉलेज आप मान सकते हो, या फिर आपका लो लेवल का कॉलेज मान सकते हो। यह आपका कट ऑफ कितना रहेगा ये भी बता देता हूं। यहां मान लेते हैं हम कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये तो एक साथ ही मान लो। उसके बाद में आप एसटी और एससी, उसके बाद में अदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल की बात करूंगा। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 400 तक है वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। एवरेज के अंदर आपका 600 तक रैंक है तो आप आराम से एडमिशन ले लोगे। इसमें आपका 800 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 500 तक अच्छे कॉलेज के लिए सेफ हो, 650 तक आप सेफ मान सकते हो। यहाँ पे आपको 900 तक कोई ना कोई लास्ट राउंड तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल रैंक की बात करता हूँ, एसटी कैटेगरी में यहाँ 700 से लगाकर 800 रैंक पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप बात करें एवरेज कॉलेज के बारे में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ आपको 1000 रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आप 1700 रैंक पे अपने आप को किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सेफ मान सकते हो। इनका मैं कोई यहाँ प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि इनका लगभग 3-3 हजार रैंक पे भी आपका सिलेक्शन है वो हो जाता है, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल आपका डिस्कस किया है। अब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आपको बता देता हूं, कौन से डिपार्टमेंट की आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। आपका एक यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं, ये आपका जीपीपी है, ये आपका पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रीटेक है। चौथे डिपार्टमेंट को बात करूं तो वो आपका माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पीजीआर की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक एक्सट्रीम लेवल का है, ठीक है। यहाँ आप अपनी कैटेगरी जनरल कैटेगरी, यहाँ पे आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद में आप बात कर सकते हो एसटी और एससी कैटेगरी, ठीक है। जीपीपी जिन लोगों का जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं कि कोई ना कोई कॉलेज है, उनको 450 रैंक तक आप 400 तक सेफ मान सकते हो, या 450 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, या 800 से 900 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। पैथोलॉजी के लिए बात करूं तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जिन लोगों का रैंक है वो 600 तक है वो सेफ मान सकते हो, 650 तक अपने आप को सेफ मान सकते हो, या आपको 1200 रैंक तक भी कॉलेज है वो मिल जाएगा। सीटेक की बात करूं तो यहाँ आप 700 रैंक तक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हो, यहाँ आपका 750 रैंक तक सेफ मान सकते हो। और इस कैटेगरी की मैं बात करूं तो जिन लोगों का रैंक 1500 के समथिंग है तो वो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। यहाँ आपको 800 तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, 850 तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और इसके बारे में बात करूं तो यहाँ देखो ओवरऑल 1700 तक है,
ये ओवरऑल कट ऑफ की भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका ये कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब IRI हब के बारे में मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे का वीडियो होगा जिसमें एक एक डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करके आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये सारी जो भी चीजें बताई है आई होप आपको अच्छी लगी है। जिन लोगों की हमारे मेंटरशिप की नीड है वो इन नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ में इनरोल करके बेहतरीन कॉलेज में पढ़ सकते हैं। जो मैंने रैंक बताई है उस तक आप हमारे मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो लास्ट राउंड तक गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको कॉलेज दिला देंगे। बाकी जो भी चीजें समझाई है मैंने ऑलमोस्ट 99% चीजें हैं वो सही समझाने की कोशिश की है। बाकी 100% प्रेडिक्शन कोई भी सही नहीं कर सकता है और 100% मैं किसी चीज के ऊपर बिलीव भी नहीं करता हूं। चीजें अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। मिलता हूं अगले एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।